जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपना चैनल टीचिंग करियर सेंटर में। तो चलिए प्रियमित्र, बिहार पुलिस का जो प्रियमित्र स्पेशल ज्योग्राफी का नोट्स ज्ञान बिंदु के द्वारा तैयार किया था, इसमें प्रियमित्र हम लोग 3 चैप्टर देख लिए थे। तो आज हम लोग चौथा चैप्टर देखेंगे, जिसमें कि जलवायु के बारे में देखेंगे। और प्रियमित्र इसका पीडीएफ जो है हम टेलीग्राम लिंक पे दे दिए हैं, तो वहाँ से आप लोग जो नहीं निकालें वहाँ से पीडीएफ आप लोग निकाल लीजिएगा। तो चलिए बिना देरी का हम लोग शुरुआत करते हैं। और प्रियमित्र ये जो चैप्टर है जलवायु, इसमें प्रियमित्र जो आपका 1 अक्टूबर को एग्जाम हुआ था, उसमें प्रियमित्र दोनों शिफ्ट में एक एक प्रश्न पूछा गया था। तो ये चैप्टर आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। मात्र प्रियमित्र 32 प्रश्न है। और प्रियमित्र इसमें जो है आपको 3 से 4 प्रश्न जरूर देखने को मिलेगा, सभी प्रैक्टिस सेट सभी शिफ्ट में एग्जाम में, जो कि आपका अगस्त में होने वाला है। तो चलिए बिना देरी का हम लोग शुरुआत करते हैं। तो अभी तक प्रियमित्र जो भी चैनल में नहीं जुड़े, प्लीज़ चैनल में जुड़ जाइए। धन्यवाद। चलते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए प्रियमित्र, आज का जो पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन बोला गया है जलवायु से मानसून शब्द की उत्पत्ति हुई। देखिए मानसून शब्द की जो प्रियमित्र उत्पत्ति हुई, ये आपको याद रखना है, अरब से हुआ। कहाँ से हुआ? जिसको कि हम लोग अरब भाषा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अरब भाषा में मानसून शब्द बोलते हैं। तो यहाँ पर से हो जाएगा अरबी भाषा से। क्या हो जाएगा? अरबी भाषा से। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में मानसून का आगमन सबसे पहले होता है? तो देखिए प्रियमित्र, ये आपका भारत हो गया मान के चलिए। तो भारत में प्रियमित्र जो आगमन होता है वो याद रखिएगा, दक्षिणी पश्चिम से प्रियमित्र उत्तर पूर्व की तरफ मानसून होता है। तो इस तरह से मानसून होते रहता है, ठीक है, बारिश होता है। तो ये दक्षिणी पश्चिम यहाँ पर कौन है प्रियमित्र? सबसे अधिक कौन है? केरल है। तो केरल हो जाएगा आपका राइट आंसर। केरल में सबसे पहले होता है, तो आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। समझने का प्रयास कीजिएगा, टोटल क्वेश्चन जो प्रियमित्र आपको देखते देखते याद हो जाएगा। बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून के प्रवाह की सामान्य दिशा है। सामान्य दिशा क्या है प्रियमित्र? अभी तुरंत हमने बताया, ये जो प्रियमित्र आपका भारत हो गया, यहाँ से प्रियमित्र ये जो बता है दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की तरफ। किधर पर है प्रियमित्र? ये आपका हो गया उत्तर, ये हो गया प्रियमित्र दक्षिण, और ये हो गया प्रियमित्र पश्चिम, और ये हो गया आपका पूरब। तो ये देखिए दक्षिण पश्चिम से बह रहा है और किधर जा रहा है? उत्तर पूरब की तरफ जा रहा है। तो यही हो जाएगा आपका दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व। दक्षिण पश्चिम से दक्षिण पूर्व नहीं, दक्षिण पश्चिम नहीं, ये हो जाएगा आपका दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व, ठीक है। तो यही है आपका ग्रीष्मकालीन मानसून की प्रवाह की दिशा की, ये भी याद रखिएगा। और यही प्रियमित्र आपके बिहार पुलिस में पूछा गया था, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रियमित्र निम्नलिखित में से कौन सा एक सबसे सूखा स्थान है? तो सबसे सूखा स्थान प्रियमित्र भारत में कौन हो जाएगा? जहाँ प्रियमित्र सबसे कम वर्षा पड़ेगा। और सबसे कम वर्षा कहाँ पड़ता है प्रियमित्र? लेह के लद्दाख में। तो लद्दाख के लेह में। तो ऑप्शन नंबर यहाँ से सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। वहीं बात करेगा प्रियमित्र की भारत में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होता है, तो याद रखिएगा मेघालय के प्रियमित्र मौसिनराम में। कहाँ होता है? मेघालय के मौसिनराम में होता है। तो ये भी चीज़ आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो इस तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में बनते हैं। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। प्रियमित्र अब जो है हम लोग का ज्योग्राफी बहुत ही जल्दी समाप्त हो जाएगा, और इसके बाद जो है प्रियमित्र हम लोग पॉलिटी को स्टार्ट करेंगे। पॉलिटी अगर कवर कर देंगे तो आपका लगभग बिहार पुलिस का सभी क्वेश्चन को आप कवर कर लीजिएगा, क्योंकि हिस्ट्री हमने पहले ही कर लिया है, और ये ज्योग्राफी हो गया, विविध का भी दे दिया है। अगर आपने विविध का नहीं देखा है तो वो भी जाके देख लीजिएगा। और प्रियमित्र ज्योग्राफी का करवा दिया, उसके बाद पॉलिटी को करवा देंगे। तो इसीलिए प्रियमित्र जो भी अभी तक चैनल में नहीं जुड़े, प्लीज़ चैनल में जुड़ जाइए, आपके लिए ज़्यादा लाभदायक होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया। भारत के किस भाग में सर्वाधिक दैनिक तापांतर पाया जाता है? देखिए यहाँ पर दैनिक तापांतर का मतलब कहने का हो गया प्रियमित्र कि दैनिक तापांतर मान के चलिए कि 12 बजे दिन में, 12 बजे दिन में प्रियमित्र जो है सबसे अधिक गर्मी रहता है। क्या रहता है? सबसे अधिक गर्मी। और प्रियमित्र 12 बजे रात में जो है, रात में जो है सबसे ज़्यादा क्या रहता है? ठंडा रहता है। तो यह जो प्रियमित्र होता है, ये गर्मी और ठंडा के बीच का जो भाग को तापांतर हम लोग कहते हैं। तो ये भी याद रखिएगा। और सबसे ये अधिक कहाँ पाया जाता है? तो ये पाया जाता है राजस्थान में। राजस्थान में जो प्रियमित्र मरुस्थलीय क्षेत्र है, वहाँ प्रियमित्र दिन में बहुत गर्मी हो जाता है, रात में बहुत ठंडा होता है। तो इसी दोनों के बीच में सबसे अधिक तापांतर होता है। तो यहाँ पर से हो जाएगा राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्रों में। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तमिलनाडु में मानसून का सामान्य महीने में कौन सा होता है? तो तमिलनाडु में देखिए प्रियमित्र, तमिलनाडु में जो होता है, ये प्रियमित्र होता है शीत ऋतु में, जब प्रियमित्र ठंडी का समय रहता है। और ये प्रियमित्र जब इधर से जाता है उत्तर पूर्व से, तो ये प्रियमित्र जो लौटता हुआ मानसून होता है, लौटते हुए मानसून सबसे अधिक कहाँ पर होता है? तमिलनाडु में। तो ये भी याद रखिएगा। और ठंडी कब होता है? नवंबर दिसंबर में। तो ये भी चीज़ याद रखेगा। तो यहाँ से हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नवंबर दिसंबर। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर प्रियमित्र निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चलिए हम लोग विचार करते हैं। देखिए दक्षिणी भारत से उत्तर भारत की ओर मानसून की अवधि घटती है। जब प्रियमित्र इधर से दक्षिण से जाएगा, यहाँ सबसे अधिक होगा, उसके बाद धीरे धीरे घटती जाएगी। तो ये आपका कथन सही है। उत्तरी भारत के मैदानों में वार्षिक वृष्टि की मात्रा पूर्व से पश्चिम की ओर घटती है। देखिए प्रियमित्र उत्तरी मैदान में जो वर्षा होता है, तो यहाँ पर से ध्यान के समझिए, ये प्रियमित्र आपका जो भारत हो गया,
ये भारत हो गया पेमत्र, यहाँ जो है आपका राजस्थान हो गया, पंजाब हो गया, दिल्ली हो गया, ये सब पेमत्र उत्तरी मैदान के बीच आते हैं, ठीक है। तो यहीं से जो पेमत्र लौटते हुए मानसून होता है तो इसको बोलते हैं पश्चिमी विक्षोभ। क्या बोलते हैं? पश्चिमी विक्षोभ। तो ये जो पेमत्र याद रखिए, याद देखिए पूरब से आ रहा है, ये पूरब से आ रहा है और पश्चिम की तरफ आ रहा है, तो यहाँ जो है सबसे पश्चिम आते आते घट जाएगा। तो ये बोल रहा है कि उत्तरी भारत के मैदान में वार्षिक वृष्टि से मात्रा पूर्व से पश्चिम की ओर घटती है। तो यहाँ से दोनों कथन आपका सही हो जाएगा। तो यहाँ पर से ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखिएगा, बहुत ही आराम भाषा में आपको समझा देंगे। और ये चैप्टर पेमत्र बहुत लोग को भारी लगता है, लेकिन आपको जो हम समझाएंगे बहुत ही आसान भाषा में समझाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, मानसून का निवर्तन इंगित करता है। तो मानसून का पेमत्र निवर्तन जो है कहां से इंगित होता है? तो ये आपसे पूछा गया है। साफ आकाश से होता है, तो बिल्कुल ठीक है। बंगाल की खाड़ी में अधिक दाब परिस्थिति से, तो ये भी बिल्कुल ठीक है। और स्थल का तापमान बढ़ने से, तो ये बिल्कुल ठीक। जब पेमत्र लौटता हुआ मानसून इधर से जब लौटता है पेमत्र, तो बंगाल की खाड़ी से कुछ नमी ले लेता है, तो यही हो जाएगा बंगाल के अधिक दाब के कारण, ठीक है। और साफ जो आकाश होता है, जब पेमत्र बारिश के बाद दिखेगा साफ आकाश होता है, तो साफ आकाश होता है तो वहां पर भी पेमत्र बादल बन जाते हैं और तापमान बढ़ने से भी होता है। तो यहाँ पर से तीनों के तीनों सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है कि सभी लोग को समझ में आ रहा होगा। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चलिए हम लोग विचार करते हैं। देखिए यहाँ पर क्या बोला गया, विचार करते हैं हम लोग। यहाँ पर पीएम बोला गया है, यहाँ पर पीएम क्या बोला गया है यहाँ पर पूरे वर्ष, ध्यान दीजिएगा, पूरे वर्ष 30 डिग्री नॉर्थ और 60 डिग्री साउथ अक्षांशों के बीच बहने वाली हवाएं पछुआ पवन कहलाती है। देखिए पेमत्र ये आपका हो गया पृथ्वी, ठीक है। और ये पेमत्र हो गया आपका विषुवत रेखा, तो ये 0 डिग्री होता है। इसके बाद पेमत्र 30 डिग्री नॉर्थ हो गया, उसके बाद पेमत्र 60 डिग्री नॉर्थ हो गया, उसके बाद 90 डिग्री यहाँ पर हो जाता है क्या, ये हो जाता है पेमत्र नॉर्थ, ठीक है, ध्रुव जिसको हम लोग बोलते हैं। उसी तरह पेमत्र 30 डिग्री ये साउथ होता है और 60 डिग्री साउथ होता है और यहाँ पर दक्षिणी ध्रुव होता है। तो ये जो पेमत्र बोला गया है यहाँ पर देखिए 30 डिग्री नॉर्थ से 60 डिग्री साउथ तक, यानी कि 30 डिग्री नॉर्थ से 60 डिग्री साउथ तक ये पूरे पेमत्र ये पछुआ पवन कहता है। नहीं पेमत्र ये जो कहता है 30 डिग्री नॉर्थ से पेमत्र अगर 60 डिग्री नॉर्थ रहता तो ये हो जाएगा आपका पछुआ पवन, और पेमत्र 30 डिग्री साउथ से याद रखिएगा और 60 डिग्री साउथ तक ये दोनों हो जाएगा पछुआ पवन। ये देखिए ये वाला भाग पछुआ पवन है जो कि 30 और 60 के बीच है, और नीचे भी 30 से 60 के बीच है। तो ये बोला है कि यहाँ पर बोल रहा है कि आपको ये पूरे पछुआ पवन होता है, तो नहीं ये आपका गलत हो जाएगा। तो यहाँ से ये आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद भारत में उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र में शीतकालीन वर्षा वाले आर्द्र साइतों पछुआ पवन के भाग हैं, तो ये बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ पर से आपका क्या है, केवल 2 आपका सही हो जाएगा। बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटर ट्रिपिकल कॉन्वेरेंट जोन एक निम्न वायुदाब पेटी स्थित है। तो ये पेमत्र कहाँ पर है, ये भूमध्य रेखा पर है, तो ये भी याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल याद रखिएगा। तो ये परिभाषिक भाषा है, तो ये इसको आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेमत्र भारत का सर्वाधिक वर्षा मुख्यतः प्राप्त होती है। भारत में पेमत्र सर्वाधिक वर्षा कहाँ से होती है, दक्षिणी पश्चिम मानसून से। अभी तुरंत बताया ये पेमत्र कहाँ से होता है, दक्षिण पश्चिम, ये जो मानसून चलता है इसी से भारत में सबसे सर्वाधिक वर्षा होता है। तो ये भी याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेमत्र उत्तर पूर्वी मानसून में सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला राज्य है। तो उत्तर पूर्वी हमने अभी तुरंत बताया कि मानसून में सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला राज्य कौन हो जाएगा। तो ये पेमत्र जब उत्तर पश्चिम से पेमत्र जब बारिश करता है, जिसको कि हम लोग लौटता हुआ मानसून कहते हैं, तो यहाँ पर पेमत्र बंगाल की खाड़ी से कुछ नमी उठा लेती है और यहाँ पर है तमिलनाडु, यहीं पर पेमत्र सबसे अधिक वर्षा होती है जो कि धान की खेती के लिए पर्याप्त होता है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके पेमत्र सालों भर जो है तमिलनाडु में जो धान की खेती होती रहती है, तो ये भी चीज़ आपको ध्यान रखिएगा। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित राज्यों में से किसमें अधिकतम औसत वर्षा होती है। तो सबसे औसत वर्षा बोल रहा है कि अधिकतम कहाँ पर होती है, सिक्किम में, ये भी चीज़ आपको ध्यान रखना है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आम्र वर्षा संबंधित है। तो आम्र वर्षा किसके लिए संबंधित होगा, आम की फसल के लिए होगा। तो आम की फसल के लिए, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया पेमत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चेरापूंजी स्थित है। तो चेरापूंजी कहाँ पे, पेमत्र मेघालय के मौसिनराम में है, और ये पेमत्र कहाँ पर है, खासी पहाड़ी पे है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। वहीं पेमत्र नागा पहाड़ी बात करें तो ये हो जाएगा नागालैंड में। कहाँ हो जाएगा, नागालैंड में। गारो पेमत्र कहाँ पर है, ये मेघालय में है, तो ये आपको ध्यान रखना है। वहीं बात करें मिकिर पेमत्र कहाँ पर, अरुणाचल प्रदेश में। मिकिर, अबोर, मिसमी, पटकाई, बुम, ये सब कहाँ है, अरुणाचल प्रदेश में। तो ये भी चीज़ आपको यह ध्यान रखना है। बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में उत्तरी मैदानों में शीत ऋतु में वर्षा होती है। तो अभी तुरंत हमने बताया पेमत्र उत्तरी मैदानों में जो शीत ऋतु की वर्षा होती है ठंडे दिनों में, ये कहाँ कहाँ होता है, राजस्थान में होता है, पश्चिम में होता है, दिल्ली में होता है, इस सभी क्षेत्रों में। और ये जो पेमत्र इसको हम लोग बोलते हैं पश्चिमी विक्षोभ, पहले भी बताया था हमने आपको, पश्चिमी विक्षोभ बोलते हैं। और पेमत्र ये जो है ना रबी फसल के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, जैसे कि गेहूँ आपका एक प्रकार का रबी फसल है, इसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। तो यहाँ पर से हो जाएगा पश्चिमी विक्षोभ से, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए यहाँ पर क्या बोला गया। भारत के उत्तर पश्चिमी मैदान में
थोड़ा सा नीचे करते हैं पेयंत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या बोला गया, भारत में उत्तरी पश्चिमी मैदान में पश्चिमी विक्षोभ से जाड़े के होने वाली वर्षा को एकमात्र क्रमशः कम होती जाती है। तो कम होती जाती है पेयंत्र जब पेयंत्र ये जो पूरब से आती है और पश्चिम की तरफ आती है, तो यहाँ पर से हो जाएगा पूर्व से पश्चिम की ओर, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। और यही पेयंत्र जो है आपके बिहार पुलिस एग्जाम में ये भी क्वेश्चन पूछा गया था कि जो पेयंत्र पश्चिमी विक्षोभ से बारिश होती है वो किस फसल के लिए ज़्यादा लाभदायक होता है, तो याद रखिएगा रबी फसल के लिए। किसके लिए? रबी फसल के लिए, जैसे कि गेहूं हो गया, आपका चना हो गया, ये सब रबी फसल है, तो ये भी चीज़ आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया, ये पेयंत्र आपका बिहार पुलिस में पूछा गया क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, भारत में सुनामी वार्निंग सेंटर है, तो ये पेयंत्र सुनामी वार्निंग सेंटर कहाँ है? हैदराबाद में, तो ये आपको ध्यान रखना है, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, नेक्स्ट क्वेश्चन है पेयंत्र भारतीय मौसम विज्ञान विभाग स्थापित है, तो भारतीय मौसम विज्ञान कहाँ पर है? नई दिल्ली में, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया, नेक्स्ट क्वेश्चन है पेयंत्र भारतीय मानसून का वर्णन सबसे पहले किस अरब विद्वान ने किया? मानसून तो पेयंत्र अरबी भाषा है, तो अभी तुरंत हमने बताया, सबसे पहला क्वेश्चन तो यही पेयंत्र अरब से उत्पत्ति हुआ है, और इसको जो किया था उसका नाम था अल मसूदी। क्या था? अल बरूनी नहीं मारना, अल मसूदी मारना। क्या मारना? अल मसूदी, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना, ये भी आपका बिहार पुलिस में इस बार देखिए पूछ लेगा क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, नेक्स्ट क्वेश्चन है पेयंत्र निम्नलिखित में से कौन भारतीय मानसून को प्रभावित नहीं करती है? तो भारतीय मानसून को प्रभावित कौन नहीं करती पेयंत्र? अल नीनो हो गया, तिब्बत का पठार हो गया, जेट स्ट्रीम हो गया, ये तीनों तो करती है। तो यहाँ पर पूछा है नहीं करती है, तो नहीं करती है तो कौन? गल्फ स्ट्रीम नहीं करती है। ये पेयंत्र एक गर्म जलधारा है, तो ये भी चीज़ आपको ध्यान रखिएगा, ये सब क्वेश्चन आपसे बिहार पुलिस में पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, नेक्स्ट क्वेश्चन है पेयंत्र भारत में वर्षा का औसत कितना है? तो भारत में वर्षा का औसत है पेयंत्र 118 मीटर सेंटीमीटर, तो ये भी ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया, नेक्स्ट क्वेश्चन है पेयंत्र बिहार में अधिकतम तापमान 45 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर क्यों चला जाता है? तो बिहार में बोला है अधिकतम तापमान 45 डिग्री सेंटीमीटर से ऊपर क्यों चला जाता है? क्योंकि पेयंत्र याद रखिएगा सूर्य का स्थिति जो है, सूर्य का स्थिति, ये पेयंत्र उत्तरायण है। क्या है? उत्तरायण है, तो यहाँ पर से ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसका आंसर गलत दिया गया था, तो ये आपको याद रखिएगा, ये सर के द्वारा बताया गया है कि सूर्य का स्थिति जो उत्तरायण होता है, इसीलिए पेयंत्र बिहार में अधिकतम तापमान 45 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर चल जाता है, तो ये भी याद रखेगा। और बिहार में सबसे अधिक तापमान कहाँ रहता है पेयंत्र? गया में, गया जिला याद रखेगा, तो ये भी चीज़ आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ईजी प्रश्न है। मई और जून के महीनों में भारत में होने उत्तर पश्चिमी भागों में चलने वाली अत्यंत गर्म और सूक्ष्म पवनों को लू कहते हैं। यह गर्म हवा गंगा के दक्षिण मैदान से कितनी किलोमीटर प्रति घंटा? तो याद रखिएगा 8 दूनी 16, तो 8 से 16 किलोमीटर के स्पीड से चलता है, तो याद रखिए ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया यहाँ पर पेयंत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार में कहाँ सर्वाधिक औसत वर्षा होता है? तो बिहार में सबसे अधिक वर्षा होता है किशनगंज में, ये ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया पेयंत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक हैं। तो बिहार की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक कौन है पेयंत्र? कर्क रेखा की स्थिति, हिमालय और दक्षिणी पश्चिम मानसून, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और पेयंत्र आपका 5 क्वेश्चन बचा हुआ है, तो इसको भी आप लोग देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, ये पेयंत्र आपका बिहार पुलिस में पूछा गया क्वेश्चन है, तो इसको ध्यान से देखिएगा। कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार, ये पेयंत्र हमने प्रैक्टिस सेट में भी करवाया है, उत्तरी बिहार का अधिकांश भाग किस विभाग में आता है? तो उत्तरी विभाग, ये पेयंत्र कोपेन के द्वारा दिया गया, ये काफ़ी जो है डीपली चल जाता है, लेकिन आपको इसको ध्यान में रखना, उत्तरी बिहार जो CWG में आता है। और अगर दक्षिणी बिहार इस बार पूछ देगा, उत्तरी बिहार पूछ चुका है, अगर दक्षिणी बिहार पूछेगा तो ये AW में आता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेयंत्र बिहार में अधिकांश वर्षा प्राप्त होती है। बिहार में पेयंत्र अधिकांश वर्षा कहाँ से प्राप्त होती है? तो बंगाल की खाड़ी से, तो ये भी आपको ध्यान रखना है, बंगाल की खाड़ी के मानसून से, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार स्टेपी प्रकार के वनस्पति कहाँ पाई जाती है? तो स्टेपी प्रकार के वनस्पति कहाँ पाए जाते हैं? तो याद रखिएगा BSHW हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा? BSHW बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेयंत्र, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है भारत में सर्वाधिक वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक वाला क्षेत्र निम्नलिखित में से कौन सा है? तो याद रखिएगा ये पेयंत्र हो गया आपका पश्चिमी घाट, यहाँ पर्वतीय ढाल बोलते हैं इसको, और एक पेयंत्र यहाँ पर अंडमान निकोबार है, ठीक है, और एक पेयंत्र हो गया उत्तरी पूर्वी भारत, ठीक है, यहाँ पर जैसे मेघालय का मौसिनराम हो गया, तो ये सब है। तो पश्चिमी घाट के पर्वतीय पश्चिमी ढाल ये बिल्कुल ठीक है। लद्दाख में कम वर्षा होता है, तो ये आपका अधिक पूछ रहा था, तो ये आपका नहीं होगा। अंडमान निकोबार यहाँ होता है उत्तर पूर्वी भारत, ये पेयंत्र जैसे मेघालय हो गया, केरल, ये पेयंत्र मेघालय हो गया, मणिपुर हो गया, असम हो गया, नागालैंड हो गया, यहाँ पर पेयंत्र अधिक वर्षा होता है। तो यहाँ पर से कौन कौन हो जाएगा? 1, 2 और 1, 3 और 4 हो जाएगा। 1, 3, 4 देख लीजिए कहाँ पर है। 1, 3, 4 ऑप्शन नंबर सी में है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेयंत्र
विचार कीजिए। चलिए विचार करते हैं। भारत में दक्षिणी पश्चिम मानसून की उत्पत्ति का संबंध पूर्वी जेट स्ट्रीम से। अभी तुरंत हमने बताया पूर्वी जेट स्ट्रीम होता है पीएम मित्र, तो ये चीज़ एकदम ध्यान रखिएगा। दक्षिणी पश्चिमी मानसून भारत में सर्वप्रथम अंडमान एवं निकोबार तट पर 25 मई को पहुंचता है, तो ये भी आपका सही है। भारत में पश्चिमी विक्षोभ का आगमन उपोष्ण उष्णकटिबंधीय पश्चिमी जेट स्ट्रीम के सहारे होता है, तो ये भी बिल्कुल ठीक है। यानी तीनों का तीनों कथन जो परिभाषिक है, तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। तो ये तीनों का तीनों कथन जो है सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या बोला गया पे मित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है मावट। मावट एक प्रकार का क्या है, तो यह उष्णकटिबंधीय चक्रवात है, तो ये भी चीज़ ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। पे मित्र आज हमने पूरा जलवायु का चैप्टर आपको कंप्लीट करवा दिया। ज्योग्राफी पे मित्र आज आपका याद रखिएगा 4 चैप्टर हमने कंप्लीट कर दिया, और पीएम आप इसमें बचा हुआ है 8 चैप्टर। तो 8 दिन में पीएम इसको समाप्त कर देंगे, क्योंकि पीएम हमने एक दिन में एक चैप्टर को समाप्त करते हैं। इसके बाद हम लोग पॉलिटी को स्टार्ट कर देंगे, और उसके बाद पीएम जो है जिस तरह की आपका बिहार पुलिस में सभी सब्जेक्ट का पूछा गया क्वेश्चन है, अभी तक में जितना भी एग्जाम हुआ है टोटल क्वेश्चन को कवर कर रहे हैं। टोटल क्वेश्चन आपके अवेलेबल आपके बीच हम ला देंगे, ठीक है। इसलिए पीएम जो भी अभी तक चैनल में नहीं जुड़े प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और पीएम लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए, ताकि हमारा भी मनोबल बढ़ता रहे, ठीक है। धन्यवाद, मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में।